तो बच्चों शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में 6 तालुके हैं, तीर्थहल्ली, सगरा, सोराबा, भद्रावती, शिवमोगा, शिकारीपुरा एंड होसनगरा। इट इज कॉल्ड एज राइस ग्रैनरी ऑफ कर्नाटका। शिमोगा का दूसरा नाम क्या है? चावल का खजाना। कर्नाटका के चावल का खजाना भी कहा जाता है, ठीक है। तुंगभद्रा, शरावती, वरदा, कुमुदवती रिवर्स फ्लो इन दिस रीजन। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये 4 बड़े बड़े और मशहूर नदियां बहती हैं। कौन से? तुंगभद्रा, शरावती, वरदा एंड कुमुदवती। बच्चों ये रिवर के नाम अच्छी तरह याद रखिए, इस पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद शंकर घट्टा इज द होम टू कुवेम्पु यूनिवर्सिटी। शंकर घट्टा जो है यहाँ पे एक प्लेस है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। इस डिस्ट्रिक्ट में कुवेम्पु यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है। ओके, गॉट द पॉइंट। शंकर घट्टा जो है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जहां पर आपको कुवेम्पु यूनिवर्सिटी मिलेगी। कुप्पल्ली द बर्थ प्लेस ऑफ कुवेम्पु इज इन तीर्थहल्ली तालुक। तीर्थहल्ली जो तालुक है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर कुप्पल्ली जो एक छोटे से गांव का नाम है, उस गांव में कौन पैदा हुआ? कुवेम्पु, सबसे एक बहुत मशहूर पोएट जिसके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसका जन्म कुप्पल्ली में हुआ जो कि तीर्थहल्ली तालुक में है। इट इज नाउ ग्रोइंग एज ए टूरिस्ट सेंटर। ओके, भद्रावती इज ग्रोइंग एज एन इंडस्ट्रियल हब। भद्रावती जो इस शिवमोगा का एक ताल्लुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का एक ताल्लुक है, ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। ओके, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शामिल है। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और वराही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 2 बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रोजेक्ट्स पर इस डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, भद्रावती में। ओके, व्हाट द पॉइंट। इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि शिवमोगा जो है किसके जरिए से बनाया गया? केलाडी रूलर्स, केलाडी खानदान के जो रूलर्स हैं, केलाडी खानदान के जो बादशाह, उन्होंने शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद रखी, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट को बनाया। देयर इज एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट केलाडी। इसीलिए केलाडी जो एक गांव है यहाँ पर, इसीलिए केलाडी जो एक गांव है यहाँ पर शिवमोगा में, वहां पर एक म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जिसमें पुराने दौर के इस्तेमाल होने वाली चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। जिसमें पुराने दौर के इस्तेमाल होने वाले सामान रखे गए हैं, वो म्यूजियम है। इसके अलावा भी शिवमोगा इज ड्यू टू it is said the name Shivamoga is due to resembling of Lord Shiva। इसे क्या कहते हैं? शिवमोगा है एक्चुअली, ये नाम शिवमोगा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये शिवमोगा है। ये लॉर्ड शिवा के नाम पर इस हिंदुओं के जो लॉर्ड शिवा, हिंदुओं जिसे लॉर्ड शिवा कहते हैं, उस लॉर्ड शिवा के नाम पर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम शिवमोगा रखा गया है। जोग फॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन एशिया इज इन गेरुसोप्पा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक जोग फॉल है। ये जोग फॉल सिर्फ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि इंडिया नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन एशिया। आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एशिया? यू हैव टू से इट इज इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट of Gerusoppa. There is a bird sanctuary in Godavi of Soraba तालुक। ओके, सोराबा जो तालुक है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का, उस तालुक में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गोदावी है। वहां पर बर्ड सैनिटरी है। सैनिटरी मतलब वहां पे बहुत सारी चिड़ियाओं को रखकर पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सैनिटरी इज वेल नोन। इसके अलावा भी भद्रा वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों की भी एक सैनिटरी, जहां पर जंगली जानवरों की हिफाजत की जाती है। इसी तरह अगुम्बे ऑफ तीर्थहल्ली तालुक रिसीव हाईएस्ट रेंज। यहाँ पे तीर्थहल्ली तालुक का जो
अगुम्बे गांव है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुआ करती है। ओके, और बच्चों यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि बल्लीगावी जो यहाँ पे एक गांव है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में दो बहुत बड़े बड़े मशहूर टेंपल है। एक का नाम है केदारेश्वरा और एक त्रिपुरानाथकेश्वरा। त्रिपुरानाथकेश्वरा, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, त्रिपुरानाथकेश्वरा, THRIPURANATHAKESH, त्रिपुरानाथकेश्वरा एंड केदारेश्वरा। ये बहुत बड़े बड़े टेंपल्स है जो बल्लीगावी में है। उसके बाद केलाडी रूलर्स, केलाडी खानदान के जो बादशाह है जिसका नाम शिवप्पा नायका है, उसने एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई थी केलाडी में, आज भी वो मौजूद है। ठीक है, कुवेंपु एंड डॉक्टर UR अनंतमूर्ति, द रेसिपिएंट्स ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड आर फ्रॉम तीर्थहल्ली तालुक ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर शिवमोगा सुब्बन्ना इज फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। जो बहुत बड़ा सिंगर है जिसे सिंगिंग में नेशनल अवार्ड मिला है, वो सिंगर भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का ही है। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर जो है बेंगलुरु डिवीजन का इंफॉर्मेशन एंड हुआ। नेक्स्ट है मैसूर डिवीजन। ओके, मैसूर इज अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ आवर स्टेट। ये मैसूर डिवीजन का मैप है। मैसूर डिवीजन में कितने स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स है? उडुपी है, चिकमंगलूर है, दक्षिण कन्नड़ा है, कोडागु है, हासन है, मैसूर है, मंड्या है एंड चामराजनगर है। मतलब एक 8 डिस्ट्रिक्ट्स है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स है इस डिवीजन में आते हैं। ओके, मैसूर इज अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ आवर स्टेट। मैसूर वाज द कैपिटल ऑफ द वड़यार किंग्स। पहले जब कर्नाटका फॉर्म नहीं हुआ था 1 नवंबर 1956 से पहले, मैसूर एक स्टेट था और वो कैपिटल सिटी भी था। वड़यार खानदान के जो बड़े बड़े महल थे, जहां पर बादशाह का महल था, वो मैसूर स्टेट ही था जहां पर वड़यार खानदान के बादशाह का कैपिटल सिटी था, यानी महल था। There are 8 districts. One is Mysore and is Mandya, and next is Hasan, Chikmagaluru, Udupi, Chikmagaluru, Udupi, Dakshina Kannada, Chamarajanagar and Kodagu. The administrative centers is Mysore. Okay, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल मैसूर से किया जाता है। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट मैसूर से कंट्रोल की जाती है। Many of the rich districts of Karnataka are in this division. और ये डिवीजन किस लिए मशहूर है? मैसूर डिवीजन मशहूर है अपने तालाबों के लिए और पहाड़ी इलाकों के लिए और बड़े बड़े जंगलों के लिए और जंगली जानवरों के लिए और कॉफी के खेती के लिए। ठीक है, ये बहुत मशहूर डिवीजन माना जाता है। ओके, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, द हिस्ट्री ऑफ मैसूर डिवीजन बिगिंस विद गंगास रूल। Talakadu was the capital of Gangas. Later, Mysuru came under the rule of Cholas, Hoysalas and Vijayanagara kings. ठीक है, मैसूर की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी तारीख शुरू कहाँ से होती है? गंगास के खानदान के बादशाहों से। गंगास खानदान के जो बादशाह थे, उन्होंने अपना कैपिटल किसको बनाया था? तलाकाडू को अपना कैपिटल बना के रखा था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैसूर जो है हुकूमतें बदलती गई। उसके बाद चोला खानदान के बादशाहों ने हुकूमत की, उसके बाद होयसला खानदान के बादशाहों ने हुकूमत की, उसके बाद विजयनगरा खानदान के बादशाहों ने हुकूमत की इस मैसूर स्टेट पर। ओके, मैसूर वॉज अंडर द रूल ऑफ वड़यार, और वड़यार खानदान के लोगों ने भी बहुत सदियों तक इस पर हुकूमत की। और इसके अलावा कुछ सालों के लिए हैदर अली ने भी, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद हैदर अली है, उन्होंने भी और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस मैसूर डिवीजन पर हुकूमत की है। मैसूर इज कॉल्ड महिषानाडु हिस्टोरिकली। महिषानाडु कहा जाता है मैसूर को।